गुड इवनिंग एवरीवन। आई लव यू जान, कैसी हो? आज फ़ोन आया हमारे एक मित्र का। उनका नाम यहाँ नहीं बता सकता, वो जानती हैं। दरअसल वो जिनसे प्रेम करते थे उनकी शादी हो गई थी अभी काफ़ी साल पहले। उनका ही फ़ोन हमारे मित्र के पास आता है। कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, ये पीकर मारते हैं और प्यार नहीं करते। 2 बच्चे भी हैं अभी उनके छोटे, और जो सास ससुर हैं वो उनके ही फेवर में हैं, उनकी साइड नहीं लेते वो। और ये जो मित्र हैं हमारे, ये वही इंसान हैं जब इनकी इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, इनकी शायद शादी हुई थी। इन्होंने पूरी रात हमारे सामने उनके लिए रोया था, मेरे सामने। बहुत इमोशनल थे ये, तरह तरह की बातें, और खूब रोए हैं। और हमसे बोलते हैं कि उसने यार अच्छा नहीं किया। और रोते रोते फिर ये सो गए। अब जब इनकी गर्लफ्रेंड के पास जब फ़ोन आया, जब उन्होंने ये सारी बातें बताई कि मैं परेशान हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है, तब ये क्या कहते हैं आप ये सुनिए। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात। ये कहते हैं अगर तुम्हारा मन है तो तुम डाइवोर्स देकर आ जाओ। अच्छा, जब हमें इसने ये बात बोली कि मैंने ऐसा ऐसा कहा, तो मैं अभी सच बोलूँगा, मैंने बहुत डांटा इसको कि तूने ऐसा क्यों कहा, जब उसने तेरी वैल्यू नहीं की उस समय, और तू तो प्यार करता था बहुत। तो कह रहा यार है तो वही ना, इंसान थोड़ी ना बदल गया, है तो वही। कर ली होगी किसी मजबूरी में शादी, आज परेशान है, तो मुझे लगा यार कि शायद हो सकता है भगवान मिलाने वाला हो हम दोनों को। किसी ने सच कहा है कि इस दुनिया में प्यार केवल 3 लोगों को फ्री में मिलता: औरतों को, छोटे बच्चों को, और कुत्तों को। मर्द को प्यार कमाना पड़ता। आज के समाज का कड़वा सच है ये। चाहे लड़का कितना भी प्यार करे, इवन लड़की की फैमिली से 1000 गुना प्यार करे ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसको समाज में खुद को प्रूव करना पड़ता कि नहीं, मैं ही राइट इंसान हूँ आपकी बेटी के लिए, और जो आप देख रही हो वो राइट नहीं है। अब इसने क्या था, उस समय समझाया अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को, और थोड़ा सा इंटरकास्ट का मामला भी था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी फैमिली भी पूरी फेवर में थी, इसकी फैमिली भी फेवर में नहीं थी। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इन लोगों की शादी नहीं हो पाई। अब ये बेचारे इस समय ये परेशान कि वो परेशान है। अब उसने तो शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हैं आज। मुझे नहीं पता कि मैं ये बातें यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बस मन हुआ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, समय रहते इंसान की कदर क्यों नहीं की जाती? हर चीज़ को दुनिया में केवल पैसे से ही क्यों कंपेयर किया जाता? और ठीक है, दुनिया कर रही है ना, तुम्हारा इंसान क्यों करता है किसी भी चीज़ को पैसे से कंपेयर?
और अगर तुम्हारा इंसान सच में करता है किसी चीज़ को पैसे से कंपेयर, और तुम्हें ही पैसे से कंपेयर करने लगा, तो छोड़ दो ऐसे इंसान को। ज़रूरत क्या है तुम्हें रहने की साथ में? जब उसने उसको उस समय छोड़ दिया था, तो अब क्या ज़रूरत है इसको फ़ोन करने की कि मैं परेशान हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है, पति पी के मारता है, कोई वैल्यू नहीं है, सास और ससुर उसके फेवर में रहते, बिल्कुल घर घर का नौकर बना के रख दिया, सुबह शाम तक काम करती हूँ। अब बताइए, मतलब अब क्या ही कहा जाए। वो समय निकल गया, लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी, ठीक है। फालतू के समाज के लोगों ने, वही चार लोग क्या कहेंगे, इसी सोच को लेकर लाखों ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं अभी तक। ये केवल एक लड़की की बात नहीं है, लाखों ज़िंदगियाँ। और फिर भी माँ बाप इतने बड़े चूतिया होते हैं इस दुनिया में कुछ, कि केवल पैसा पैसा पैसा। अबे इंसान देख, इंसान सही होना चाहिए। पैसा तो बन जाएगा, आज कल परसों पैसा बन जाएगा, इंसान तो देख ले। मेरी कास्ट ऊंची, उसकी कास्ट नीचे, और ये फलाना ढिमकाना, ये नहीं है वो नहीं है, ये ऐसा है। अरे क्या करोगे? तुम्हारे बेटे या बेटी को रहना उसके साथ, तुम्हें थोड़ी ना रहना। अब बताइए, उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, है ना। वो तो पूरे मन से शादी करना चाहता था। और मैं कहीं ना कहीं इसमें लड़की की भी गलती कहूँगा कि वो कैसे मान गई। मेन बात ये है ना, शादी करने के लिए किसी और से। तभी देखो, मेरा जो दोस्त है, मेरा फ्रेंड है जो, वो खूब रोया था। देख लो, बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजरा, आ गया, आंखों के सामने आ गया। इंसान अगर कोई सही मिला है ना, तो कदर करना सीख लो। मैं फिर ये बोलूँगा, कहीं ऐसा ना हो तुम उसको भी खो दो, और जिसके पीछे तुम जाओ ना, वो भी तुम्हारी वैल्यू ना रखे। फिर पता है क्या होता है, ऐसा इंसान धोबी का कुत्ता होता है ना, ना घर का ना घाट का, है ना। फिर उसकी ये वैल्यू रह जाती है लाइफ में। समय है, इंसान है, कदर कर लो, कर लो कदर। इस वीडियो को जो जो भी सुन रहे हैं ना, अगर तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा इंसान है तुम्हें प्यार करता है, उसकी कदर कर लो, कर लो। फिलहाल मुझे तो भगवान ने सच में सौभाग्यशाली बनाया है कि मेरा इंसान है ऐसा, जो मेरी कदर करता है बहुत। लड़ गया सबसे वो, थैंक यू, आई लव यू सबसे ज़्यादा। और बाकी और लोग कोई है ना जो, अगर कोई लड़की भी सुन रही है ना इसमें, कोई और, तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिसके पास आज उतना पैसा नहीं, और किसी पैसे वाले के लिए तुम्हारे घर वाले बात कर रहे हो, तो तुम अपने इंसान से शादी कर लो। क्योंकि पैसा ना आज नहीं कल आ जाएगा, लेकिन वो इंसान ऐसा प्यार करने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा कभी। और काफ़ी बार ना भगवान ऐसे लोगों से तुम्हें साइन देते हैं ना, जैसे हो सकता है कि सच में कोई यहाँ पर कोई लड़की मेरा ये वीडियो सुन रही हो, और जिसकी सिचुएशन यही चल रही हो अभी, तो तुम ये साइन पहचानना सीखो। ट्रस्ट मी, पैसा अगर आज नहीं है तो कल हो जाएगा। इंसान मत छोड़ो, क्योंकि ना लाइफ ना एक ही है। ये तुम अपने माँ बाप के चक्कर में, और वो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे समाज के चार लोग, इनके चक्कर में अगर तुम रहीं, तो अभी जैसे वो मैंने अपने मित्र के बारे में बताया ना, उसकी गर्लफ्रेंड थी, कैसे रोते हुए उसका फ़ोन आया शादी के बाद कि ऐसे ऐसे परेशान है वो, कहीं बाद में तुम्हारा ये हाल ना हो। और फिर वही बात कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, है ना। कदर करना सीख लो, बस मेन बात यही है। समय है तो समय की कदर करो, इंसान है तो इंसान की कदर करो, इंसान प्यार कर रहा है उस प्यार की कदर करो, कदर करो, वैल्यू करना सीखो लाइफ में।
क्योंकि भ्रम डालने के लिए तो ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया पड़ी है तुम्हारे मन में भ्रम भ्रम डालने के लिए, लेकिन तुम जिसके साथ हो उसके साथ तो तुम्हें रहना है। ये तुम्हारा डिसीजन है, किसी और का थोड़ी ना है। तुम्हें लेना है अपना डिसीजन, तुम लो। आज का जो वीडियो है बिल्कुल ही अदर टॉपिक पे बन गया, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन जो रियलिटी थी वो मैंने बोली। बाकी सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और सुनो, सुन रही हो, आई लव यू। ध्यान रखो, टाइम से खा लिया करो यार, बहुत लेट खाना खाती हो, टाइम से खाया करो। आई लव यू सबसे ज़्यादा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।